अस्सलामुअलैकुम जी मास्टर साहब हज़रात, मेरी दुआ है कि आप तमाम हज़रात अपने इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाब हो जाएं और मेरी ख्वाहिश है कि आप वीडियो को सुन करके दोस्तों तक शेयर करें। बहुत सारे हमारे असातिज़ा टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं या टीचर्स लोग हैं जो कुछ ज़हन के कमज़ोर हैं या उनकी पढ़ाई शुरू की अच्छी नहीं हुई है तो मुश्किल में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल से उन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। आपकी जानकारी में जो हज़रात हों उनके पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है। इस नए सेशन के लिए जो 23 का तारीख को यानी 23 अगस्त को जो इम्तिहान होने जा रहा है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आइए देखते हैं, ये हमारी वीडियो नंबर 3 होगी इस नए सेशन के लिए, यानी कि 23 तारीख के इम्तिहान के लिए वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने 1-2 को नहीं देखा ज़रूर देखें, क्योंकि बिल्कुल अच्छे अंदाज में आपको पढ़ा दिया गया कि एक बार सुनने के बाद से आपको समझ में बात आ ही जाएगी। सवाल नंबर 17 है, साबका किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। साबका किसे कहते हैं? मुस्तकिल लफ्ज़ से पहले लफ्ज़ मिलकर माना को बदल दे। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ध्यान दीजिएगा कि कोई लफ्ज़ पहले से ऑलरेडी मौजूद है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, एक लफ्ज़ यहाँ पर है अक़ल। क्या है? अक़ल। अक़ल के माना आप समझ रहे हैं कि समझदार होता है, चालाक होता है, होशियार होता है। यही अक़ल से पहले एक लफ्ज़ आ जाए, बे लगा दीजिए आप, तो क्या हो गया? बेअक़ल। तो असल ओरिजिनल लफ्ज़ आपका ये अक़ल है, ओरिजिनल लफ्ज़। बे लग गया है। पूछेगा इम्तिहान में कि बेअक़ल में बे क्या है? साबका है, लाहिका है, मुतरादिफ है या फिर क्या है? याद रखिएगा कि कोई लफ्ज़ पहले से ऑलरेडी मौजूद है, उस लफ्ज़ से पहले कुछ जुड़ जाए, साबिक के माना ही होता है पहले। बोलते हैं ना, साबिक मुख्यमंत्री, साबिक वज़ीर आला, साबिक कोई भी चीज़ को साबिक सदर बोलते हैं, तो साबिक के माना होता है पहले। साबिक मीन्स पहले। तो ऑलरेडी जो पहले से मौजूद है उस लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको साबका कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इज़्ज़त है। क्या है? लफ्ज़ इज़्ज़त ऑलरेडी पहले से है, इसमें लगा दिया बेइज़्ज़त। इज़्ज़त माना इज़्ज़त वाला, मर्तबा वाला, शान वाला। अब बेइज़्ज़त नंगा आदमी, निकम्मा आदमी, इसके पास कोई इज़्ज़त नहीं है, तो बे आया तो माना को चेंज कर दिया, माना को बदल दिया, यही बे आपका बन जाएगा साबका। पूछेगा इम्तिहान में बेइज़्ज़त, वह आदमी बेइज़्ज़त है, इसमें साबका कौन है? चुनिए कि बे जो है ना बे साबका है, बे साबका है। लाहिका उसका विपरीत है, मुस्तकिल लफ्ज़ के बाद कोई लफ्ज़ मिल के जोड़ दे, माना बदल दे, उसको बोलते हैं लाहिका। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, चाहे इसी को ले लीजिए आप, ये अक़ल है, यहाँ जोड़ दिया आप मंद, पहले जूटा बे तो ये हो गया साबका, अब जूटा मंद तो मंद हो जाएगा लाहिका। यानी कि इस अक़ल से पहले जूटा है तो साबका और मंद बाद में जूटा है तो लाहिका। यहाँ दिया है इज़्ज़त ऑलरेडी पहले से एक लफ्ज़ है। इज़्ज़त यहाँ पे लफ्ज़ है, माना होता है शान वाला, इज़्ज़त वाला, मर्तबे वाला। अब इज़्ज़तदार और इज़्ज़त बढ़ गया इसका, तो दार जो है हफ्ज़ा का लाहिका, और इज़्ज़त तो एक मुस्तकिल लफ्ज़ है लेकिन दार हो जाएगा इसमें लाहिका। तो मालूम हुआ कि कोई लफ्ज़ पहले से, जैसे हुनर है। क्या है? हुनर है। हुनर के पहले लगाते हैं बेहुनर तो हो जाएगा निकम्मा, बगैर बुद्धि का। और हुनरमंद होता है होशियार, और वही लगाता है हुनरमंद तो होता है और ज़्यादा चालाक। तो कोई लफ्ज़ भी है, जैसे गुल है। क्या है? एक लफ्ज़ है गुल, इसको समझ लीजिए। एक लफ्ज़ है गुल, एक लफ्ज़ है गुल, माना होता है फूल या बाग भी होता है। गुलिस्ता, इसी में हम जोड़ते हैं सीन ते अलिफ, तो गुलिस्ता हो जाता है। तो इस ता हो जाएगा, क्या होगा? लाहिका हो जाएगा, यानी बाद में जुटा है। ठीक है ना? बाग, बाग एक है बाग गैन से, है ना, डालते हैं बाग बान, बाग बान, तो बान हो जाएगा लाहिका। मालूम हुआ कोई लफ्ज़ पहले से मौजूद है, उस लफ्ज़ से पहले कुछ जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको बोलते हैं साबका। उस लफ्ज़ के बाद कोई लफ्ज़ जुड़ जाए, माना को बदल दे, उसको बोलते हैं क्या? लाहिका बोलते हैं। उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। देखते हैं आगे में मुतरादिफ किसे कहते हैं। इम्तिहान में पूछता है, लिख देगा रंज, गम, खुशी और मुसर्रत। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, मुतरादिफ होता है कि एक जैसे लफ्ज़ को बोलते हैं, जैसे रंज और गम। रंज और गम दोनों क्या है? मुतरादिफ है। रंज के माना भी दुख और गम के माना भी दुख।
और दुख के माना भी दुख और तकलीफ के माना भी दुख, यानी अल्फाज ये ज़्यादा हैं, माना एक तरह है। तो रंज जो गम दुख तकलीफ सब क्या है, ये मुतरादिफ है, यानी कि एक ही अल्फाज कितने भी हों माना उसके एक आता है, उसको बोलते हैं मुतरादिफ लफ्ज़। इम्तिहान में दे देगा आपको, इनमें से मुतरादिफ को चुनिए। ठीक है, क्या कह देगा आपको, रंज का मुतरादिफ, देखिए इम्तिहान दे देगा, रंज का मुतरादिफ चुनिए, रंज का मुतरादिफ चुनिए। देगा क्या क्या आपको, रंज का एक देगा गम, एक देगा खुशी, एक देगा मुसर्रत। गम भी दिया है, खुशी भी दिया है, मुसर्रत दिया है, तो खुशी मुसर्रत ये आपका हो जाएगा एक तरह हो जाएगा, है ना। और रंज का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। और गम जो है क्या हो जाएगा, ये भी आपका मुतरादिफ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आपको नहीं आई होगी, फिर समझिए। रंज का मुतरादिफ पूछ रहा है, रंज का मुतरादिफ, तो यहाँ लफ्ज़ रंज लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ हम लिखते हैं रंज, और रंज का मुतरादिफ पूछ रहा है। अब विकल्प दे रहा है आपको खुशी, मुसर्रत, शादमा, और एक दे रहा है आपको गम। कौन चुनेंगे आप, रंज का गम होगा, खुशी मुसर्रत शादमा तीनों एक माना में आता है, तो अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मुतरादिफ कहते हैं एक जैसे लफ्ज़ को, हम माना को लफ्ज़ वाले लफ्ज़ को हम मुतरादिफ कहते हैं। अब देखते हैं मुतजाद। मुतजाद में होता है ज़िद, मुतजाद कहिए, ज़िद कहिए, तजाद कहिए, मुखालिफ कहिए या उल्टा कहिए, बात एक ही है। मुतजाद ज़िद उल्टा लफ्ज़ को कहते हैं, जैसे लड़का है तो लड़की हो जाएगा, लड़का है तो लड़की हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे एक और चीज़ समझना है आपको, सिफत और मौसूफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में इसके ताल्लुक से क्वेश्चन आएगा। सिफत कहते हैं खूबी या ख़राबी को कहते हैं, जैसे गोरा, काला, अच्छा, बुरा, नेक, बद, सब क्या ये सिफत है। चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, ये सब क्या सिफत में आता है, अच्छी सिफत या बुरी सिफत। जैसे गोरा काला, गोरा अच्छी सिफत है, काला खराब सिफत है, अच्छा अच्छी सिफत है, बुरा खराब सिफत है, नेक अच्छी सिफत है और बद बुरी सिफत है। तो अच्छा हो या बुरा हो, जिसके अंदर कोई खूबी और ख़राबी होती है उसको हम कहते हैं सिफत कहते हैं। और मौसूफ, जिसमें खूबी खराबी हो उसको बोलेंगे मौसूफ। इम्तिहान में क्वेश्चन रहेगा कि लड़की गाड़ी पुरानी है, इम्तिहान में ज़्यादा पूछ रहा है गाड़ी नई है, इसमें नई क्या है, सिफत है। गाड़ी क्या है तो मौसूफ है, जिसकी अच्छाई या बुराई बयान हो वो मौसूफ है, और जो उसमें अच्छाई या बुराई बयान हो वो सिफत है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेदा किसे कहते हैं। जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारा जाए उसे नेदा कहते हैं, और जिसको पुकारा जाए उसको मुनादा कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारते हैं वो नेदा है, और जिसको पुकारते हैं वो मुनादा। जैसे देखिए, या ऐ, या अरबी में होता है, या अरबी में उसका माना होता है ऐ। बताइए, या अल्लाह माना क्या होता है, ऐ अल्लाह। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना होता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो या अरबी में है, ऐ उर्दू में है। अच्छा, पहला या अल्लाह पूछेगा, या अल्लाह में नेदा कौन है, या अल्लाह में नेदा कौन है, तो क्या चुनेंगे, या हरफे नेदा है, अल्लाह क्या है, मुनादा है, क्योंकि या से अल्लाह को पुकारा गया। या मोहम्मद बेड़ा पार लगाना, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेड़ा पार लगाना, तो या मोहम्मद में या क्या है, या नेदा है, मोहम्मद क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, मुनादा है। तो जिस लफ्ज़ से पुकारे उसको नेदा कहेंगे, और जिसको पुकारे वो मुनादा है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे देखते हैं 24 में। ये इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहा किसे कहते हैं, 2 लाइन के शेर को हम दोहा कहते हैं। इसको दिमाग में आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। दोहा इम्तिहान में आता है कि 3 लाइन के शेर को क्या कहते हैं, तो उसको बोल देंगे हम मसलस बोलेंगे। पूछेगा 4 लाइन के शेर को क्या कहते हैं, तो उसको रुबाई कहते हैं, अरबी गिनती है। फिर पूछेगा कि 5 लाइन के शेर को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे 5 लाइन के शेर को हम मखमस कहते हैं या मुखम्मस कहते हैं। और पूछेगा 6 लाइन के शेर को, तो क्या बोलेंगे, 6 लाइन के शेर को क्या बोलेंगे, 6 लाइन के शेर को क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे,
6 लाइन को हम बताएंगे मुसद्दस, 2 लाइन को दोहा, 3 लाइन को मसलस, 4 लाइन को रुबाई, 5 लाइन को मखमस और 6 को मुसद्दस। ये आपको याद करना इम्तिहान में आता है कि 4 लाइन के शेर को क्या कहते हैं, 5 लाइन के मिसरे को शेर को क्या कहते हैं, 6 लाइन के मिसरे को क्या कहते हैं, बोलेंगे 6 लाइन को मुसद्दस, 5 लाइन को मुखम्मस। इसको याद कर लीजिए। यहाँ आप लेता हूँ 6 लाइन आए तो आप बोलिएगा 6 लाइन आए तो मुसद्दस, 5 आए तो मखमस और 4 आए तो रुबाई, 3 आए तो मसलस, ठीक है, और 2 आए तो दोहा। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं मतला किसे कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इम्तिहान में आएगा कि गज़ल के पहले मिसरा को क्या कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपने तखल्लुस को बयान करता है, अपने नाम को बयान करता है। जैसे कहते हैं मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है। ये हो जाएगा मतला। मक्ता किसे कहेंगे, इक़बाल ना तवा की बस एक ही आरज़ू है, रहे ज़िंदगी सलामत मैं भी देख लूँ मदीना। ये हो जाएगा मक्ता, यानी कि आखिर में जब जिसमें शायर का नाम आ जाता है तो समझिएगा को मक्ता है। मालूम हुआ, गज़ल के पहले मिसरा को, पहले लाइन को, पहले शेर को मतला बोलते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर का नाम आता है उसको हम मक्ता कहते हैं। उम्मीद कि हमारी बात से आप मुतमईन होंगे। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप मुझे याद कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपको मुकम्मल तरह से समझा दूंगा। और अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे PDF भी ले सकते हैं, A to Z मुकम्मल नोट्स का, और साथ साथ मैं आपको ग्रामर और बेसिक पढ़ाऊँगा और उर्दू अदब से भी आपको क्वेश्चन कुछ खास दूंगा। आपकी ख्वाहिश हो कमेंट कीजिएगा, वरना बाकी अल्लाह हाफिज़। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।